हमारी सरकार हमेशा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रही है। पहली बार इस सरकार ने पूर्व और पश्चात के पेंशन भोगियों के बीच पूर्ण समानता को लागू करने का कार्य किया है। 7वें वेतन आयोग, केंद्रीय वेतन आयोग। इस प्रकार सभी केंद्रीय सरकार के सेवानिवृत्त पेंशन धारक जो पहले सेवानिवृत्त हो गए थे, 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी अब वही पेंशन प्राप्त कर रहे हैं जो 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी प्राप्त कर रहे थे। यही पहला मुद्दा है। इस प्रकार पेंशन भोगियों की समानता की मांग को हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न केवल स्वीकार कर लिया है बल्कि इसे प्रभावी रूप से लागू भी कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनवरी 2025 में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और लाभों को संशोधित करने के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना को भी अपनी मंजूरी प्रदान की है। अब संशोधन के संबंध में मैं नमस्कार साथियों, फाइनेंस मिनिस्टर का ये छोटा सा वीडियो क्लिप आपने सुना। यहाँ पर उन्होंने 7वें वेतन आयोग और 6वें वेतन आयोग की होने वाली त्रुटियों पर बातचीत किया। वहीं पर उन्होंने 2026 में 8वां वेतन आयोग जो लागू होने वाला है उस पर भी उन्होंने टिप्पणियाँ की और जो रिसर्च की बात कर रहे हैं जो कि 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, उस समय जो सैनिक थे शायद काफ़ी हमारे सैनिक भाई रिटायरमेंट भी हो गए होंगे और 6वें वेतन आयोग से पहले जो एक पे स्केल थी वह सभी सैनिकों को मालूम है, जो आज कुछ सेवारत होंगे, कुछ रिटायरमेंट भी हो गए होंगे। लेकिन अभी जो 6वां वेतन आयोग हुआ था वह काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ अच्छा हुआ, लेकिन उसमें भी कुछ एक त्रुटियां जो थी वो आज भी चल रही हैं। त्रुटियां क्या थी? जैसे कि मिलिट्री पे अलाउंस 6वें वेतन आयोग से इक्वल नहीं किया गया था और आज भी सैनिकों को उसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। जबकि एक अधिकारी भी सेना में आते हैं और एक जवान भी सैनिक होता है, तो जो मिलिट्री सर्विस पे होता है वह सबका इक्वल होना चाहिए। और ये जो अहम मुद्दा है जो फाइनेंस मिनिस्टर जी अभी रिसर्च कर रही हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा है सैनिकों का कि अधिकारी के बराबर एक जवान की भी मिलिट्री पे सर्विस होना चाहिए। जो पे अलाउंस है, एमएसपी जिसको बोलते हैं, वह अधिकारी के बराबर समांतर होना चाहिए। तो एक सबसे बड़ा मुद्दा ये हो गया। 2016 में जो 7वां वेतन आयोग का गठन किया गया था और उसको आउट भी किया गया था, तो आज सभी पूर्व सैनिकों को भी ये बात मालूम है कि 7वां वेतन आयोग सरकार ने किस तरह से लागू किया था। वह 7वें वेतन आयोग के नाम पर एक सेना के साथ बड़ा धोखा था और बहुत ही बड़ी सेना के साथ में धोखाधड़ी और ठगी की गई थी। हालांकि सैनिक कुछ बोल नहीं पाता है, सरकार चाहे उसको 10 रुपये बढ़ाए, 20 रुपये बढ़ाए या फिर 50% डीए बेसिक पे में मर्ज करे, कुछ भी करे, सेना कभी भी धरना प्रदर्शन नहीं करती है और सेना को जो मिल जाए उसी पर संतुष्टि रखती है। और जो सैनिक होता है वह उसी मन से, उसी तन से, उसी अपने दृढ़ संकल्प से अपने देश की सरहद की रक्षा करता है। ये जो राजनेता हैं ये एक सैनिक को देखते हैं कि एक सेना की सैलरी 70,000 जा रही, 80,000 जा रही, अदर अलाउंसेस मिलते हैं, लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि सबसे बड़ी सुरक्षा और सबसे बड़ा धन हमारा देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। इसके ऊपर किसी की नज़र नहीं जाती है। अभी से 2026 में जो 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है तो सरकार को उसकी चिंताएं अभी से सताने लगी हैं और अभी से रिसर्च करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर जी बोलती हैं कि हमने 2006 का जो काफ़ी कुछ मिस्टेक थी वह 2016 तक कंप्लीट किया और 2016 के जो वेतन आयोग में 7वें वेतन आयोग में जो करेक्शन थे उनको भी हमने समांतर की नज़र से देखा है। तो आपकी जानकारी के लिए दोस्तों मैं बता देता हूं कि सरकार हर समय कुछ न कुछ त्रुटियां निकालती है और सरकार की यही त्रुटियां हमारे लिए एक नाकामी का बहुत बड़ा हास्य बन जाती हैं। ऐसे उदाहरण, ऐसे एग्जाम्पल एक फाइनेंस मिनिस्टर को शोभा नहीं देते हैं कि हमने जो
2006 में यानी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय क्या त्रुटियां थी। तो फाइनेंस मिनिस्टर को यह सोचना चाहिए कि आज एक देश की सैनिक की सैलरी 50,000 60,000 रुपए जा रही है, वह कांग्रेस की देन है। आपने डीए भी बढ़ाया तो 2% 3% से ज़्यादा कभी डीए नहीं बढ़ाया है। और 7वें वेतन आयोग में वेतन आयोग के नाम से सैनिकों के साथ में बड़ा धोखा किया था और बहुत बड़ी ठगी की थी, ये सभी को मालूम है। हालांकि ये रक्षा मंत्री को भी मालूम है और फाइनेंस मिनिस्टर उस समय भी जो है सीतारमण ही थी, तो इनको सारी बातें अच्छी तरह से ज्ञात है। ऐसा न हो कि 7वें वेतन आयोग की तरह कहीं ये वेतन आयोग 8वां वेतन आयोग भी आप 50% डीए को मर्ज करके और सैनिकों को खुश कर दे। हालांकि सैनिक कहीं पर भी धरना प्रदर्शन नहीं करता है, लेकिन एक सैनिक की आवाज़ सुनने वाला भी कोई अभी तक भारत देश में पैदा नहीं हुआ है। आगे आपको छोटी सी वीडियो क्लिप और दिखाऊंगा और इसी के साथ आप सभी को जय हिंद। आयोग की सिफारिशें, इसलिए सिफारिश का सम्मान किया जा रहा है और इसे विशेषज्ञ निकाय के रूप में मान्यता दी जा रही है। यह संशोधन का मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य है जो इस विधेयक के माध्यम से पेश किया जा रहा है, ताकि 2008 में माननीय सदस्य वेणुगोपाल जानते होंगे कि सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया था और आज हम इसे पुनः स्थापित कर रहे हैं 16 साल बाद। हाँ बिल्कुल, माननीय सदस्य चिंता मत करें, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। सदन को गुमराह कर रहे हैं, बैठे। माननीय सदस्य